तो यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। सो इतना खास बात पता चला यहाँ पे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज लाइक सेम एवरीवेयर। ठीक, तो इतना कहानी, इतना कंफ्यूजन सभी बच्चों के लिए आज सॉल्व हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल MI अप टू डेट पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्यारा सा खूबसूरत सा आपका टॉपिक जो आपने थंबनेल पे देख रखा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये सम आप देख सकते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का ये एप्लीकेशन है, दैट मीन्स ये न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 NCERT के हिसाब से। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि RS अग्रवाल वगैरह में, RD शर्मा में उसको अलग करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो काफी खूबसूरत सा प्यारा सा ये टॉपिक है, काफी बड़ा मजा आने वाला है। कई बच्चों का रहता है कि सर मेरा जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में नहीं आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में नहीं आता है। तो एक्चुअली पंगा क्या है उसको हम लोग आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम ले लेते हैं इसको समझने के लिए, ताकि हम लोगों को ज़्यादा समझ में आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मीनार है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक मीनार है। ठीक, इस मीनार की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, ठीक है, क्लियर, जमीन पे, क्लियर। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ऐसे कोई एंगल बना रहा है, ठीक। अगर कोई यहाँ से अपने आंखों से यहाँ से क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, ठीक है, क्लियर। यहाँ छोटी छोटी से खूबसूरत सा प्यारा सा आंख बना लेते हैं जिससे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं इसकी चोटी को, मतलब मीनार की चोटी को देख रहे हैं, तो अगर हम लोग बोलें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे मान लो एंगल थीटा है, तो यही एंगल के बारे में कॉन्सेप्ट बात करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझिए। और ये क्या है जिससे हम लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे करके वहां देख रहे हैं, और कोई यहाँ क्या है, किसी जगह पे हम लोग खड़े होकर के इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से जो ये वाला हमारा है, ये वाला, इसको आप समझेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, मतलब जिस लाइन पे हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं जहां पे जिस बेस से देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, थीटा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है कि यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से जस्ट लाइक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे हम लोग बना लें, कैसा लाइन बना लें, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, लाइक पैरेलल टू द बेस। ये कौन सी हो जाएगा मेरा, ये बेस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, इतना कहानी क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, इस एंगल को हम लोग, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको आप लोग क्या मान सकते हैं, इसको अगर थीटा माने हैं तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं। देखो अगर आपने पढ़ा होगा दो पैरेलल लाइन, और इस तरीके से कोई तीसरा लाइन कट करता है, मान लीजिए L1 है, ये L2 है, और ये T1 लाइन जो है इसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करती है। तो अगर मैं ये एंगल लिया हूँ थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बाबू, थीटा हो जाएगा। इतना कहानी समझ में आ गया।
ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं दे रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। बच्चे प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं उसका रीज़न है, कहीं पे डिप्रेशन लिखा हुआ है, कहीं पे एलिवेशन लिखा हुआ है, तो सर हम थीटा यहाँ पे लें कि थीटा वहाँ पे लें, प्रॉब्लम है। अगर डिप्रेशन दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पे जो दे रखा है वही 60 डिग्री तो यहाँ पे होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर? देखो यहाँ पे समझो, ये जो एंगल होगा हमारा वही एंगल तो ये होगा, ठीक है। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस लाइन का ये क्या है, इस तरीके से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ही है, ठीक है। तो यहां आपने थीटा माना है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी तो थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन है, सॉलिड रीजन है। देखो, मैं जब आंखों से यहां से देख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, लाइन ऑफ साइट ये कहलाया, क्लियर। लेकिन जब मैं यहां से देखूंगा, ठीक है, मैं यहां से देखूंगा, ठीक है, यहां से देखूंगा तो क्या होगा, यहां से जब देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट तो ये रहेगा, लाइन ऑफ साइट तो ये रहेगा, लेकिन एंगल हम लोग यहां एज्यूम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब भी हम एंगल एज्यूम करेंगे वो किसी ना किसी बेस के साथ करेंगे, और ये मेरा बेस नहीं है, ठीक है। बेस कौन है? ये। तो इसका जस्ट अगर हम लोग ऊपर एज्यूम करें तो हॉरिजेंटल लाइन लाइक अ पैरेलल लाइन होगा बेस का। ये भी एक क्या है, ये भी तो एक बेस ही है ना, क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। सो इतना खास बात पता चला यहाँ पे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज लाइक सेम एवरीवेयर, ठीक। तो इतना कहानी, इतना कंफ्यूजन सभी बच्चों के लिए आज सॉल्व हो गया, ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब भी प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक का कौन सा प्रॉब्लम से, कौन सा चैप्टर से, यहाँ पे कौन सा टॉपिक से यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होगा सर? जैसे मान लो कि मेरा ये जो है 5 दे रखा है, क्लियर, और ये मेरा जो है, ठीक है, 53 डिग्री दे रखा है, और ये 37 डिग्री दे रखा है, क्लियर। तो ये इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे 4 है, तो बताइए कि हाइट कितना होगा, ठीक है। अब कोई पेड़ है यहाँ पे, ठीक है, या कोई खंबा है यहाँ पे मान लो, ठीक है, तो इस खंबे की हाइट क्या होगी अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से बनने वाला एंगल 53 बन रहा है, ठीक है। और कितनी दूरी से देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो आप देखेंगे 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर है। और ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, हाइपोटेनस 5, तो बताइए कि यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक, यहाँ पे 4 नहीं 3 मीटर दे रखा है मान लेते हैं, तो उसका आंसर क्या आने वाला है? तो सीधी सी बात है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। हाइट एंड डिस्टेंस एक एप्लीकेशन है जो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग किसी भी परछाई से, पेड़ की परछाई को देख करके कितनी दूरी तक परछाई दे रहा है, बेस जमीन पे कितना है, हम उससे बता सकते हैं कि पेड़ की हाइट क्या होगी, लैंपोस्ट की हाइट क्या होगी, इस तरीके से बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। ये सभी चीजें हम लोग बता सकते हैं किनके वजह से, कौन से एप्लीकेशन से? ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से हाइट एंड डिस्टेंस बता सकते हैं कि कितनी दूरी पे है, कितना ऊंचा है, ये सभी चीजें हम लोग कैलकुलेट करके एग्जैक्ट हम लोग बता सकते हैं कि भाई उसका जो पेड़ का हाइट है कितना है और कितनी दूरी से हम लोग देख रहे हैं। और अगर वहां से सूरज चमक रहा है, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है इस तरीके से, और यहां से कोई सूरज जो है यहाँ से क्या कर रहा है, रोशनी फैला रहा है, मेरा प्यारा सा सूरज है ना। अब यहाँ से रोशनी क्या करेगा, सब तरफ बिखेरेगा, लेकिन यहाँ से रोशनी पास करते हुए क्या हो रहा है, हमारे जमीन पे आकर के गिर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे मान लो मेरा 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इस क्वेश्चन में इस पेड़ की हाइट कितनी होगी, कितनी होगी। तो मुझे अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस नाप लेंगे हम लोग, क्या हम पेड़ पे ऐसे चढ़ करके नापेंगे? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जमीन पे नाप सकते हैं कि भाई यहां दूर तक परछाई आ रही है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है। और यहां से हम लोग किसी एप्लीकेशन से देखेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे झांक करके यहाँ पे कि भाई यहां से हम लोग देखते हैं
कि सूरज कहाँ तक छुप रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समझना, झुक रहा है, ऐसे आ रहे हैं तो सूरज ज्यादा दिखने लग रहा है, थोड़ा नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सूरज झुकने लग रहा है। तो उस हिसाब से पता चलेगा कि यहाँ पे एंगल कितना है। तो एंगल अगर पता चल जा रहा है और यहाँ पे बेस दे रखा है तो क्या मैं परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकता हूँ? ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ सर। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर बेस की वैल्यू दे रखा है सर 10√3 दे रखा है, क्लियर समझ में आ रहा है? 10√3, tan 60 का वैल्यू कितना आता है? tan 60 का वैल्यू आ जाता है हमारा √3 आता है। परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस का वैल्यू कितना है? 10√3, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p इज इक्वल टू 10 इंटू √3 इंटू √3, राइट? √3 का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया, और 3 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया? 30 मीटर हो गया। समझ में आ गया? इट्स सो सिंपल, सो सिंपल, बहुत मजा आने वाला है। तो इस वाले में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम किसी भी बड़े से बड़े पेड़ का, किसी भी लैंपोस्ट का, किसी भी बिल्डिंग्स का उसके शैडो देख करके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि भाई उसका हाइट कितना होने वाला है। अगर हाइट है तो यहाँ से सूरज का, यहाँ पे सूरज का अगर बना रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री होगा। तो यही चीज है एनसीईआरटी के अंदर, जो एंगल साइट, लाइन ऑफ साइट जिस पे आप देखते हो लाइन ऑफ साइट है, और जिस बेस पे खड़े होकर के देख रहे हो उसको बेस बोलेंगे, और जो बेस पे एंगल बनाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, बिल्डिंग पर से देख रहे हैं, नीचे जमीन पे जिस पॉइंट पे देख रहे हैं, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। समझ में आ गया? ओके, इतना कहानी समझ में आ गया सर? चलिए तो कुछ क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, है ना? तो ये पेड़ वाला समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको कुछ चीजें समझ में आने लग जाए। चलिए, ओके, आ जाइए। यहां पे हमें क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है ABC, और पूछ रहा है कि AC की वैल्यू क्या होगी अगर एंगल B 60 डिग्री दे रखा है तो। ओके, यहां पे क्या बन जाएगा बाबू? यहां पे बन जाएगा 90 डिग्री। तो बचे हुए एंगल कितने हो जाएंगे? मेरे पास हो जाएंगे 30 डिग्री हो जाएंगे सर। टोटल एंगल होता है 180 डिग्री सर। ओके, बेस कितना दे रखा है बाबू? 15 मीटर। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं यह परपेंडिकुलर निकालना चाह रहा हूं और बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कौन कौन से ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में देता है? ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन सा देता है? तो एक तो देता है सर tan 60 बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, पहला ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा कौन सा है? तो इसका अल्टरनेट है cot 60 बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर। सही बोला आपने सर, ठीक है, इसको समझ में आ गया, क्लियर? तो बाबू आप यहाँ पे देखो, चाहे तो आप tan 60 के साथ रिलेशन करके बेस का वैल्यू पुट कर दो और tan 60 का वैल्यू पुट कर दो। ट्रायगोनोमेट्रिक वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंगल का आपको बता दिया गया है। अगर आपने उस लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से, है ना? क्योंकि tan 60 का वैल्यू अगर आपको नहीं पता है, cot 60 का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो फिर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगा ना, है ना? तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमने ट्रिक दिया है, जो आप ट्रायगोनोमेट्री पार्ट 3 को आप जाकर के देख सकते हो और पार्ट 1 पार्ट 2 को भी देख सकते हो, क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? tan B बराबर क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC, बेस परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसको सॉल्व करो। tan B की वैल्यू कितना दे रखा है? 60 दे रखा है सर। ओके, AC की वैल्यू कितना दे रखा है सर? 15 दे रखा है। BC तो मुझे निकालना ही है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। 15 बाई, सॉरी, AC का वैल्यू तो निकालना है ना? और BC की वैल्यू कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो AC मुझे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा 15। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्लियर? तो AC एकम AC, और यहाँ कितना हो जाएगा? 15√3। ओके, तो मेरे पास आंसर आ गया 15√3 मीटर। AC का वैल्यू निकल गया।
इतना समझ में आ रहा है? ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जमीन पे देखिए क्या है, मेरे पास एक चिमनी है, क्लियर। इस तरीके से चिमनी बना हुआ है, इसमें से धुआं निकल रहा है, क्लियर, ओके। अब इस चिमनी में को एक बच्ची जो है, यहाँ पे छोटी सी बच्ची जो है खड़ी होकर के इस चिमनी को देख रही है। लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, साइट हो गया, क्लियर। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 45 डिग्री। बच्ची का हाइट कितना है, तो बच्ची का हाइट 1.5 मीटर दे रखा है, ठीक है, ओके। बच्ची कितनी दूरी से खड़ी होकर के देख रही है इसको, 28.5 मीटर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है देख रही है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस चिमनी का हाइट क्या होगा। एकदम क्वेश्चन बहुत बढ़िया, अच्छा है, ठीक है। अब इसको समझो, चिमनी का हाइट क्या होगा। चिमनी का हाइट अगर हम लोग यहाँ पे टोटल h मान लें, तो यहां से यहां तक का तो हाइट पहले ही आपको पता है कि 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। तो यहां से यहां का क्या होगा हाइट, यहां से यहां का हाइट मान लेते हैं हम लोग, h मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अब इस ट्रायंगल को आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा जिसको यहाँ पे 90 डिग्री आप दिख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, लाइन ऑफ साइट से देखा जा रहा है ना, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर बना रहा है, टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा 45 नीचे ही बेस में लेंगे। तो क्या मैं इस ट्रायंगल को सॉल्व करूंगा तो यहाँ h की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा, निकालिए। चलिए आइए, यहाँ पे कितना दे रखा है 45 और यहाँ बेस दे रखा है 28.5 मीटर, राइट नाउ, ओके। तो क्या 45 का वैल्यू यहाँ पे ये एंगल का बेस और परपेंडिकुलर के साथ किसके साथ रिलेशन बनाता है, tan के साथ भी बनाता है सर और cot के साथ भी बनाता है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 45 का वैल्यू कितना हो जाता है बाबू, कितना हो जाता है, 1 होता है, क्यों, साइन बाई कॉस, ठीक। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर का वैल्यू आपने क्या माना, h माना, बेस का वैल्यू आपने क्या माना, 28.5 मीटर माना। क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस, तो h एकम क्या हो जाएगा h और 28.5 मीटर का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाइट। तो ये हाइट कितना आ गया आपका, 28.5 मीटर आ गया। लेकिन आपसे पूछा गया है कि चिमनी का हाइट कितना होगा। तो चिमनी तो भाई जमीन पर से खड़ा है ना, बच्चे के सर पे तो नहीं है, है ना, हवा में तो चिमनी नहीं है। यहां से चिमनी का हाइट 28.5 है और यहां से यहां तक का 1.5 है। तो टोटल हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी है ना, क्या हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5, तो कितना आंसर आ गया 30 मीटर, राइट, इट्स ओके। तो इतना कहानी है एंगल ऑफ एलिवेशन में समझने में, तो ये काफी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सभी चीजें समझने में ज्यादा आसानी हो और इसी तरीके से क्वेश्चन जब भी आए तो आप उसको प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस दे रखा है, हाइट निकालना है तो tan में सॉल्व कर सकते हैं या तो आप cot में सॉल्व कर लें। देखें मैं cot में सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। cot में क्या होता है भाई, cot में होता है cot 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, राइट। तो cot का वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है, cot का भी 1 होता है और b दे रखा है आपका कितना, बेस
28 दे रखा है 28.5 और नीचे दे रखा है क्या, सॉरी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो मुझे निकालना ही था, मतलब हाइट निकालना था। तो P एकम क्या हो गया, P यहाँ बच गया 28.5 मीटर। कहने का मतलब है कि P का वैल्यू यहाँ पे भी आपका क्या आया, 28 आया। यहाँ पे भी क्या आया, P बोले तो यहाँ पे हमने H मान रखा है। क्या मान रखा है, H। तो आपका H का वैल्यू कितना हो गया, 28.5 मीटर। 28.5 मीटर। तो आप चाहें तो किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के पढ़ लीजिए, क्योंकि साइन में जिसमें जो रिलेशन मिल जाए, अगर मान लो आपका हाइपोटेनस दे रखा है, आपको बेस बोल रहा है निकालने के लिए, तो बेस बाई हाइपोटेनस या तो कॉस में बनेगा या तो सेक में बनेगा। अच्छा परपेंडिकुलर दे रखा, हाइपोटेनस दे रखा है, तो या तो साइन में बनेगा या तो कॉसेक में बनेगा। साइन में रिलेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, कॉसेक में हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो जिसके साथ जो रिलेशन बनेगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग यूज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और इसी तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं एक्सरसाइज 9.1, जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है, जो हम लोग खुद से सॉल्व करेंगे और उसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। वो अगर आप सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। डेली क्लासेस लगाइए, है ना, MI अप टू डेट पे, और अपडेट रहिए। और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि हमारा चैनल इसी तरीके से आपको हेल्प करता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।